लगभग 5000 वर्ष पहले, द्वापर युग के बाद, जब कलयुग की शुरुआत हुई, तो त्रिदेव सहित सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली। इसका कारण यह था कि यह युग देवताओं के आगमन से परे है। सृष्टि के नियमानुसार इस युग में कोई भी देवता हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि कलयुग का शासन समाप्त नहीं हो जाता। हालांकि कलयुग की शुरुआत से पहले महादेव शिव को पहले से ही यह आभास हो गया था कि जैसे जैसे कलयुग प्रगति करेगा, उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी और वह समय से पहले ही विनाश लीला की शुरुआत कर सकता है। इसलिए महादेव ने हनुमान जी को कलयुग की शक्ति को संतुलित करने का कार्य सौंपा और उन्हें श्री राम के नाम का प्रचार करने के लिए भेजा। इस प्रकार हनुमान युग भी शुरू हो गया, जिससे कलयुग हमेशा नियंत्रण में रहा। हनुमान जी पृथ्वी पर आकर विभिन्न रूपों में श्री राम के नाम का प्रचार करने लगे। जगह जगह श्री राम के मंदिर बनने लगे और हनुमान जी भी पूजित होने लगे। परंतु हनुमान जी इस बात से निराश थे कि उनके नाम के मंदिर बन रहे थे, क्योंकि वे खुद को केवल श्री राम का सेवक मानते थे। वे भगवान बनने के इच्छुक नहीं थे। हनुमान युग की शुरुआत से कलयुग को इस बात का एहसास हुआ कि हनुमान उसके लिए खतरा हैं। वह मंदिरों और उनके आसपास के लोगों में पाप फैलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन हनुमान जी की शक्ति के कारण उसकी हर योजना विफल होती गई। एक दिन जब हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, उन्हें कलयुग की माया का आभास हुआ। वे तुरंत कलयुग को खोजने निकल पड़े। कई स्थानों की खोज के बाद आखिरकार दोनों आमने सामने आ गए। कलयुग ने अपनी पूरी शक्ति से हनुमान जी पर हमला किया, लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में श्री राम का नाम लेते हुए हनुमान जी ने कलयुग को हरा दिया। कलयुग को समाप्त नहीं कर सके, क्योंकि कलयुग एक युग भी है जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। कलयुग वहां से गायब हो गया और छिप गया। तब से हनुमान जी और कलयुग के बीच युद्ध होते आ रहे हैं। हर बार हनुमान जी ने कलयुग को हराया। इसी कारण अच्छाई अंत में हमेशा जीतती है और हनुमान जी के प्रयासों से कलयुग अभी तक विनाश लीला नहीं रच सका है। यदि आज भी धरती पर कहीं अच्छे कर्म, ईमानदारी और सच्चाई है, तो वह हनुमान जी की देन है। इसलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वे इस युग में सच्चे लोगों का सहारा हैं। आशा है कि आपको इस नई कथा में आनंद आया होगा।